तो चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। इसके मेन क्लास पे चलते हैं और रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फेल्ड टू स्टार्ट। ठीक है, तो लॉग से समझते हैं कि एरर आया क्यों। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है फेल्ड टू कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस यूआरएल एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड, नो एम्बेडेड डेटा सोर्स कुड बी कॉन्फ़िगर। मतलब हमने माइस्क्ल ड्राइवर की डिपेंडेंसी डाली हुई है, जेपीए डाला हुआ है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंसी है, अब स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, वो क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगरेबल है। हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देखोगे तो माइस्क्ल की डिपेंडेंसी डाल के रखी हुई है। ठीक है, जेपीए की भी डिपेंडेंसी डाल के रखी हुई है। ये डिपेंडेंसी क्या कर रहा है कि डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको तो कोई डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही है, ना ही उसका कोई यूआरएल मिल रहा है, ना ही आईडी पासवर्ड मिल रहा है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रन करने से पहले अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी की प्रॉपर्टी को लिख लेंगे यहाँ पे। तो डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे माइस्क्ल। ठीक है, तो माइस्क्ल मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। माइस्क्ल वर्कबेंच ओपन करते हैं और वहां पे हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। उसी डेटाबेस से हम अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम जस्ट एक स्कीमा क्रिएट कर लेंगे, टू आई टी ई कॉम डीबी। यहाँ पे अप्लाई किया, फिनिश। देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई टेबल नहीं क्रिएटेड है। टेबल तो चाहिए, इंफॉर्मेशन को हम कहाँ स्टोर करेंगे, प्रोडक्ट की सर्विस बनाई है, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होगी, वो हम कहाँ स्टोर करेंगे, वो टेबल्स के अंदर होगा। तो डोंट वरी, हमें टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो हमें मैनुअल टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब जेपी यूज करेंगे वो टेबल भी खुद से क्रिएट कर देगा। तो वापस से चलते हैं इक्लिप्स में, प्रॉपर्टी फाइल में हम अपने माइस्क्ल की कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लिख लेंगे, जिससे हम माइस्क्ल के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे। देन प्रोजेक्ट को रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर सारे रिजॉल्व हो गए हैं और हमारा एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। तो इसको ब्राउजर पे रन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन 8080। यहाँ पे आप देखोगे हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, बट व्हाइट लेबल एरर आ रहा है। अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं जो कि डेटाबेस में जाके ऑटोमेटिक टेबल को क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले हम एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज का नाम दे देंगे हम फ्रॉम के अंदर एंटिटी, और इसके अंदर हम क्लास बना लेते हैं अपना प्रोडक्ट नाम से, प्रोडक्ट। इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट लॉन्ग, आईडी बना लेते हैं प्राइवेट प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बेसिक फील्ड्स हो गए, बाकी बाद में हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि सेटर गेटर क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक हमारा डेटा क्लास है, मॉडल क्लास है। तो अब मैनुअली कोड लिखने से अच्छा है या फिर यहाँ पे सेटर गेटर लिखने से अच्छा है, हमने जो लैम्बॉक की डिपेंडेंसी डाली थी उसका यूज करते हैं। वो क्या करता है कि इंटरनली सेटर गेटर को इनेबल कर देता है, जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए एनोटेशन यूज करेंगे @data। यहाँ पे आप देखोगे सजेशन में आ गया लैम्ब। इस एनोटेशन के हेल्प से हम इस क्लास के सेटर गेटर को यूज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ और एनोटेशंस लिखने पड़ेंगे हमें। ऑटोमेटिक डेटाबेस में टेबल क्रिएट कराना है, तो उसके लिए एक एनोटेशन यूज करेंगे एंटी। ठीक है, ये आप देख लेना, जकार्ता परसिस्टेंस की होगी। अगर जावा 17 यूज कर रहे हो, उससे पहले का कोई यूज कर रहे हो, तो जावा x डॉट परसिस्टेंस करके आपको आएगा। तो यहाँ पे नेम डाल देते हैं टेबल का, अगर कुछ हम स्पेसिफिक नेम रखना चाहते हैं, अदरवाइज वो इसी क्लास के नेम से क्रिएट कर देगा। ठीक, तो हम यहाँ पे एक नेम दे देते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, हर टेबल के अंदर एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, तो उस आईडी के लिए भी हम यहाँ पे एक एनोटेशन का यूज करेंगे @id एनोटेशन। और ये आईडी क्या होगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगा, हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी हम डेटा को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में, तो आईडी खुद से जनरेट कर देगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू और स्ट्रेटजी दे देंगे। स्ट्रेटजी मल्टीपल टाइप के हैं, बट हम देंगे यहाँ पे
ऑटो क्यों देंगे ऑटो, उसके बारे में आगे देखेंगे। पहले हम क्रिएट कर लेते हैं अपने टेबल को। क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब चलते हैं माइस्क्ल के वर्क बेंच में, देखते हैं टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ तो अभी टेबल क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है। जेपीए से रिलेटेड टेबल को ऑटोमेटिक क्रिएट करे और उसके साथ कॉन्फ़िगर कर दे। यहाँ पे हमने कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड की हैं जेपीए से रिलेटेड, ठीक है। जो यहाँ पे देखोगे हाइबरनेट डीडीएल ऑटो में हमने अपडेट लिखा हुआ है। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी होती है, क्रिएट और अपडेट। क्रिएट हम यूज करेंगे क्योंकि टेबल जो है, अगर रन टाइम में हमने कोई वैल्यू ऐड की अपने क्लास में, टेबल को अपडेट करे। अगर हम यहाँ पे क्रिएट कर देते तो वो टेबल को डिलीट करके फिर से नया क्रिएट करता। उस केस में क्या होता, अगर पहले से कोई डेटा पड़ा है, वो डेटा भी हमारा डिलीट हो जाएगा। एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। माइस्क्ल में भी वेरीफाई कर लेते हैं, टेबल पे रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दो टेबल क्रिएट हुआ है। एक तो हमारे सीक्वेंस को मैनेज करेगा, जो भी आईडी जनरेट होगी उसको, ठीक है। ये इंटरनली माइस्क्ल हैंडल करेगा। हमने जो टेबल क्रिएट किया है, ये प्रोडक्ट डिटेल है। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 फील्ड आपको मिल जाएगा, जो कि हमने अपनी क्लास के अंदर लिखा था। और उसके टाइप भी अगर देखने हैं तो यहाँ इन्फॉर्मेशन में जाके उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं कि कौन से कॉलम का क्या टाइप है। तो हमने सक्सेसफुली डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है अपने जावा के थ्रू।